हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म क्वेस्ट वन। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में क्या डिफरेंस होता है। पहले आपको ये जानना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी दोनों की दोनों हेल्पिंग वर्ब होती है। ये हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आती है। जब हम वर्ब पढ़ते हैं तो वर्ब दो होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी आती है। आप मॉडल ऑक्सिलरी को मॉडल्स भी कह सकते हो या फिर मॉडल वर्ब भी कह सकते हो, इसे प्राइमरी वर्ब भी कह सकते हो। अब आपको बताते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे यहाँ देखो, प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमने लिखा है इज, हैज, हैव, डू, डिड, डज, ऐसे लिखा हुआ है। मॉडल में हमने लिख दिया है कैन, शुड, मस्ट, विल, एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। वो आपको समझाने के लिए थोड़ा कम लिखा हुआ है। अब कैसे इनमें डिफरेंस लगाएंगे ये देखो। यहाँ लिखा है ही इज लॉफिंग, तो देखो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया इज। यू, ही को तुमने अगर यू बना दिया तो यू के लिए क्या आ गया आर। फिर ही को मान लो आई बना दिया तो आ गया एम। मतलब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर और प्लूरल हो रही है ना, ये वर्ब बदल रही है। मतलब जो ये हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, ये बदलते हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रही है। तो पहली बात तो ये हो गया कि जो हेल्पिंग वर्ब बदलते हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद भी बदल जाती है उसे प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं, फिर प्राइमरी वर्ब कहते हैं। दूसरा इसका क्या क्वालिटी है, देखो यहाँ लिखा है ही हैज डन, दे हैव डन और शी हैड डन। मतलब यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बदलने के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बदल रही है। लेकिन यहाँ देखो डन लिखा है और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इससे एक और एट्रीब्यूट पता चलता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी अपने अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ हैज आया तो डन ले लिया यानी थर्ड फॉर्म ले लिया, इज आया तो फोर्थ फॉर्म ले लिया। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वह हेल्पिंग वर्ब होती है जो अपने अकॉर्डिंग मेन वर्ब को क्रिएट कर लेती है। अपने अकॉर्डिंग मेन वर्ब को लेने वाली जो क्रिया होती है उसे प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। दो बातें आपको समझ में आ गई। तीसरा आप यहाँ देख लो, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ही हैज अ बुक, दे हैव अ बुक और सी हैज अ बुक। आप यहाँ ध्यान से देखना, हैज और हैव और हैज ये तीनों यहाँ पर मेन वर्ब बन के आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तब होता है जब आगे कोई मेन वर्ब होता। जैसे यहाँ देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है तो आगे मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है तो आगे मेन वर्ब है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, आगे मेन वर्ब नहीं है, तो इसे वर्ब बोलेंगे। यानी ये खुद ही मेन वर्ब बन के आया है। तो एक और क्वालिटी आपने समझ लिया प्राइमरी ऑक्सिलरी का कि वो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी बन जाती है। यानी कभी हम उसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो यूज करते ही हैं, हम जब चाहे तो उसे मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो तीन क्वालिटी आपने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरी का। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती है उसे भी प्राइमरी कहते हैं, जो अपने अकॉर्डिंग मेन वर्ब के फॉर्म्स को लेती है उसे भी प्राइमरी कहते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी बन जाती है उसे प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी किसे कहते हैं, उसे हम कैसे पहचानेंगे। देखो आई है तो भी कैन सही है, ही है तो भी कैन सही है और दे है तो भी कैन सही है। मतलब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी हो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदलती नहीं है कभी। पहली खासियत तो ये हो गई कि मॉडल्स जो होती है या मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है वो सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, जो है वो वही रहती है। एक क्वालिटी आप समझ गए। अब दूसरी क्वालिटी क्या है कि देखो, इसके आगे भी फर्स्ट फॉर्म लगा है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, या विल के आगे भी देखो, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, या आप शुड के आगे देख लो, यहाँ पर भी फर्स्ट, मैंने तीनों जगह फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। तो एक बात और यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जब भी मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, दूसरी कोई फॉर्म किसी कीमत पे नहीं आ सकती। तीसरी बात क्या है कि ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनती है, मेन वर्ब नहीं बनती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब भी बन जाती है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी कभी भी बनेगी तो हेल्पिंग वर्ब भी बनेगी। अब आपकी कंफ्यूजन जो है विल के साथ वो हम दूर कर देते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि आई के साथ सेल लगता है और बाकी सबके साथ, जैसे ही हो गया उसके साथ विल लगता है। तो देखो एक बात बता रहे हैं, इस एग्जाम्पल को देखो, ही सिंगुलर है तो विल लग गया, सी सिंगुलर है तो विल लग गया, लेकिन दे तो प्लूरल है ना, और प्लूरल के साथ भी यहाँ पर क्या लग गया, विल लग गया। तो पहली बात ये मॉडल को फॉलो कर रहा है। दूसरी बात देखो, विल हो चाहे सेल हो, सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, तो ये भी मॉडल के एट्रीब्यूट को फॉलो कर रहा है। और तीसरी बात क्या है कि विल हमेशा बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब ही बनेगा, मेन वर्ब नहीं बनेगा। तो ये भी क्वालिटी किसकी है,
आपकी मॉडल वर्क की है। तो विल और सेल जो होते हैं ना, ये मॉडल इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये मॉडल को ही फॉलो करते हैं पूरा पूरा। अब एक्सेप्शनल मैटर में कहीं आई के साथ सेल लग गया चाहे विल लग गया तो उसको ध्यान मत देना, क्योंकि वो एक्सेप्शनल है, वो 1 या 2% है। भाई बाकी का आपका 98% प्लस अगर आप देखोगे ना तो वो मॉडल ही होते हैं। तो ये था आपका मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या अंतर होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।